मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीक़ुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 14 जनवरी है और इतवार का दिन है और यहाँ सिडनी में इस वक्त 12:35 हो रहे हैं। कल जब मैं अदालत की बराह रास्त नशर की जाने वाली नशियात देख रहा था काज़ी ईसा की, तो मेरा छोटा बेटा क्रिकेटर देखा कि मैं बड़े काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ ये क्या है, और उसने फिर कुछ लफ्ज़ सुने तो मुझसे कहा, जब उसने बैट का नाम सुना तो चौंका। उसने कहा कि पापा ये बैट का क्या मसला है पाकिस्तान में जो हो रहा है ये? तो मैंने कहा कि उसको मैंने बताया कि इस तरह से निशान जो है वो ले लिया गया पीटीआई से। तो वो हैरान हुआ, उसने कहा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो बैट का ज़रूरी है? मैंने कहा कि हाँ, वो इलेक्शन के जो होते हैं इलेक्शन, उस पर बैलेट पेपर पे वो निशान रखा जाता है। तो बेटे ने सवाल किया कि वो उसकी वजह क्या है? वो तो इनाम भी देते हैं, वो तो नाम होते हैं, नाम से देखकर उसको वोट देते हैं। मैंने कहा सारे लोग पाकिस्तान में जो है वो नाम भी नहीं पढ़ सकते, ना लिख सकते हैं। तो उसने कहा अच्छा? मैंने कहा हाँ। तो इतना भी लोगों को नहीं पता, एजुकेट नहीं किया गया। मैंने कहा ये शर्म की बात है। तो बहरहाल वाक़या यही है। कहने का मकसद ये है कि हम क्या जवाब दें अपनी नई नस्ल को कि इन फ्रॉडियों ने आज तक पहले तो ये कि कौम को इतना भी तालीम नहीं दी मेजॉरिटी में लोगों को, जो गाँवों में रहते हैं 60% के, वो अपना नाम भी लिख सकें, पढ़ सकें। तो हर पार्टी का निशान जो होता है, उसको देखकर वो अपना वोट इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी बुनियादी हकूक़ की उनका राइट है। तो ये बेसिकली कल जो काज़ी ईसा ने फैसला सुनाया, तो बेसिकली ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। और एक पार्टी जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी रखती है, और ये पाकिस्तानी नहीं कह रहे, मैं बहैसियत पाकिस्तानी नहीं कह रहा, दुनिया के आलमी जरीदों ने, आलमी सर्वेज़ ने, और ये खुली हकीकत है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है, अगर किसी लीडर की है तो इमरान खान है, और अगर किसी पार्टी की है तो वो पीटीआई की है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो चारों सूबों में अपनी मकबूलियत रखती है। उस पार्टी को इलेक्शन से अलग करना, मैं ये पिछले काफ़ी अरसे से कई व्लॉग्स में कह रहा हूँ, तो उन सारी चीज़ों में नहीं जाऊँगा। मुझे इस पर तशवीश नहीं हुई, क्योंकि ये एक प्लान का हिस्सा है, जो मैंने पहले भी कहा है, और वो ये है कि एक मखसूस एजेंडे पे, स्क्रिप्ट पे अमल करते हुए पाकिस्तान को तक़सीमी की तरफ ले जाना है, और पाकिस्तान के हिस्से बखरे होने हैं, और वो जल्द होने जा रहे हैं। और हो सकता है कि ये आने वाला इलेक्शन अगर हुआ, कोई खून रेज़ी हंगामे नहीं हुए, तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी इलेक्शन हो। क्योंकि मंसूबाबंदी यही है कि एक फ्रॉडी टोले को, जिसमें पाकिस्तान की अदलिया भी सर-ए-फ़हरिस्त है, लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, फ़ौज है, एजेंसियाँ हैं, और करप्ट माफिया के कुछ सियासी पार्टियाँ और लीडरान हैं, जो फ़ौज की पैदावार हैं, जिसमें 2 सर-ए-फ़हरिस्त हैं, एक पीपल्स पार्टी ज़रदारी की और दूसरी नवाज़ शरीफ की मुस्लिम लीग नून। उनको लाया गया है, उनसे कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करानी हैं, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये फ्रॉडिये जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान को ना सिर्फ़ बदनाम किया, पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया। पाकिस्तान का नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो ना तो वहाँ इस्लाम है और ना जमहूरियत है, पाकिस्तान है जो आधा है। अब कल जो कुछ भी हुआ आपने देखा, मैं उसको बराह रास्त आ रहा था, तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो शर्म की बात है, हमें देखना चाहिए, कि क्योंकि ये पाकिस्तान की स्याह तारीख़ का एक भयानक मोड़ है। इसके बाद जो कुछ होगा, शायद मैं व्लॉग में डिफाइन ना कर सकूँ। और मुझे तो इसकी उम्मीद थी कि ये होगा, क्योंकि मैंने अपने व्लॉग में ये कहा था, अपने आर्टिकल्स में ये कहा है, अगर आप पढ़ते हो, जो छपे भी हैं, इंटरनेशनली भी छपे हैं, पाकिस्तान के अखबारात में भी, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अखबारात में फिर वो काट-छाँट करके छापते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो किसी फ़ौज का या ऐसे इदारे का नाम लेना जुर्म है, इमरान खान का नाम लेना जुर्म है। तो ना तो वहाँ जमहूरियत है, ना कोई निज़ाम है, एक फ्रॉडियों की टोली है,
जिसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है, इसके मजीद तकसीम इसकी की जाए, और जो मैं कह चुका हूँ पहले। अब आते हैं कल जो हुआ कुछ, ये बेसिकली जो काजी ईसा से ये हरकत कराई गई, जो एक माफिया का ये एजेंट है, और वो इसने फैसला यही देना था। ऐसे शख्स को चीफ जस्टिस बनाया गया जो करप्शन में इन्वॉल्व है, दो उसने या एक फ्लैट खरीदा लंदन में, और जिसका पैसा जो है वो नवाज शरीफ ने दिया। माफिया की हरकतें होती हैं कि वो जो जो खास लोग होते हैं हुक्मरान तबके में, उनको खरीदते हैं या फिर उनको धमकियां देते हैं या टॉर्चर करते हैं या कत्ल करते हैं अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो, क्योंकि ये सब बिकाऊ माल है। काजी ऐसा कैसे मुंह उठा सकता है जबकि उसने नवाज शरीफ से पैसे लेके एक फ्लैट खरीदा, और जब उस पर केस बनाया गया तो उस केस को फोर्स करके बंद कराया गया, और काजी ईसा साहब वहां जवाब देते हैं कि ये फ्लैट तो मेरा है नहीं, ये तो मेरी बीवी का है। वही रास्ता अख्तियार किया है जो नवाज शरीफ का है, और फिर आप ये देखें कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है। अब किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया एक बदतरीन इदारा है, दुनिया के साथ ये फ्रॉड करते हैं। पाकिस्तान का निज़ाम एक फ्रॉड है, ना ये इस्लामी निज़ाम है, ना ये जमहूरी निज़ाम है, ये एक फ्रॉड है जिसको एक मखसूस तबका मिल के चला रहा है, जिसमें भी पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान की फौजी इदारे हैं, पाकिस्तान के एजेंसीज है, और कुछ पाकिस्तान के में मखसूस करप्ट लोग हैं जिनको सियासतदानों की शक्ल में, पार्टियों की शक्ल में आगे लाया गया है, जिन्होंने माजी में भी पाकिस्तान को दो टुकड़े करने में उनमें से कुछ लोगों ने कलीदी किरदार अदा किया। अब मुझे हैरानी क्यों नहीं हुई, और लोगों को ये पता होना चाहिए। हमारी नई नस्ल को पता नहीं होगा, लेकिन मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त। मैं बार बार ये बात कितने भी लोग में कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये बात बतानी पड़ती है जिस मौजूद में हम बात कर रहे हैं, ये माफिया अभी से नहीं है, ये पाकिस्तान के 70 साल से हुकूमत कर रही है। और इससे पहले इस वक्त तो इमरान खान को और पीटीआई को इस इलेक्शन में ब्लॉक किया गया है, उनको हिस्सा नहीं लेने दे गया, जिसकी वजह से ये बल्ले का निशान अलॉट नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन ने। और वो फ्रॉडी काजी ईसा जो फ्रॉड बैठा हुआ है, उसको शर्म नहीं आती। इनकी उम्रें देखो, कितना वक्त है इनकी उम्रों में। अल्लाह ताला कभी भी इनको बुलाएगा और क्या माफ करेगा। लेकिन सवाल ये है कि इंसानों ने भी कुछ करना होता है, अवाम ने भी कुछ करना होता है। खाली बैठ के रोना गाना और ये तकरीरें करना और ये करना कुछ नहीं होता है। और अगर कोई आप में से कोई लीडर खड़ा हो तो उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। इस तबके ने 1970 में जब इलेक्शन हुए, जो बार बार बात की जाती है, तो उसमें एक पार्टी मेजोरिटी से जीत गई, जिसका कि इस माफिया को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भुट्टो ने ये उनको यकीन दिलाया था कि इलेक्शन करा दें फेयर, हम तो वैसे भी जीतेंगे, और कौन सी पार्टी ऐसे जो हमारे खिलाफ आएगी, तो फिर हम हुकूमत ले लेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो हक्का बक्का रह गए कि वहां तो अवामी लीग जीत गई मशरकी पाकिस्तान में, स्लाइड विक्ट्री हुई, उन्होंने सिर्फ एक सीट नहीं मिली उनको, वो भाषानी की थी। बाकी सारी सीटें 160 या 161 सीटें जो हैं लेकर उन्होंने स्वीप कर दिया। तो उसके बाद पार्लियामेंट का इजलास ही नहीं बुलाया। आज हम बात ये करते हैं कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात तो छोड़ें, एक पार्टी ने लिया, मेजोरिटी में जीता, उसको असेंबली बुला के इख्तियार देना था, नहीं दिया गया। और वो कहता रहा 6 महीने तक, वहां एजिटेशन होता रहा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाओ। और उसने कहा कि ये इजलास मशरकी पाकिस्तान में ढाका में होगा क्योंकि हमारी ज्यादा सीटें हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्योंकि याहिया खान ने चार्ज दे दिया था, और वो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज लेके फिर खुद ही सदर बन गया, उसने ऐलान किया कि जो भी पार्लिमानी मेंबर जो जीता है इलेक्शन, वो अगर ढाका गया पार्लियामेंट का इजलास अटेंड करने, तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी और वो वन वे टिकट लेके जाए, उसको वापस नहीं आने दिया जाएगा। फिर बाकी जो लीडर, जहां पर जो पार्टियां जीती थी, उनके लीडरान पे केसेस बनाए गए, ऐसी तरह के, किसी पे बम केस बनाया गया, किसी पे गद्दारी का, उनको जेलों में डाल गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनके मुंह पे पेशाब कराया गया।
ये सब कुछ हो चुका है जो अभी हो रहा है और अब उससे ज्यादा हो रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये ड्रामा चल रहा है। पाकिस्तान आखिरी लम्हात में, मैं बार-बार आपको ये कहता हूँ, मेरी बातें नोट कर लें आप, और जो लोग नहीं देखते मेरे ये वीलॉग, वो जाकर देखें। और मैं ये क्यों करता हूँ? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? जब मुझे पता भी है, मैं क्यों टाइम ज़ाया करता हूँ? इसलिए कि भाई, हमने इस ज़मीन के लिए हमारे माँ-बाप ने कुर्बानी दी थी। अपने असासे छोड़ के जद्दी पुश्ती वो यहाँ आए थे और इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जानों का नजराना दिया। लाखों लोगों के रिश्तेदार माइग्रेशन में कत्ल हुए, इस मुल्क को नीचे से उठाया। चाहे वो मशरकी पंजाब से आए हों, चाहे वो यूपी से आए हों, चाहे सीपी से आए हों, चाहे वो वेस्ट बंगाल से मशरकी बंगाल गए हों, उन्होंने कुर्बानी दी। बांग्लादेश में जो मशरकी पाकिस्तान, आज भी 5-6 लाख जिन्हें बिहारी कहा जाता है, उनको पाकिस्तानी भी नहीं कहा था, छोटे-छोटे झंडे लेकर वो एक लम्प एरियाज में, गरीब एरिया में, झुग्गियों में लगा के बैठे हुए, पता नहीं किस आसरे में बैठे हुए वो बेचारे, उनको शनाख्ती कार्ड नहीं मिलते। तो बात सारी है कि हैरानी की बात यूं नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ये होना था और ये होना था। और ये काजी ने अपने मुंह पे, मैंने जो दोबारा उसको रिपीट किया, वीलॉग किया था कुछ महीने पहले जब ये पार्लियामेंट में गया। क्यों ये बात आपको समझ में नहीं आती कि जो शख्स पार्लियामेंट में जाके जरदारी और नवाज शरीफ के बीच में गोद में बैठ के बातें कर रहा हो, तकरीर कर रहा हो, वो किसका एजेंट है? वो ये नवाज शरीफ के जर खरीद गुलाम है। ये फौज जो है नवाज शरीफ के हुक्म पे चलती है, क्योंकि उसको उनको बताया गया है बरतानिया से, अमेरिका से, कि जो ये कह रहा है वो करना है आपने, इसको हुकूमत देनी है आपने, पीटीआई को बंद करना है आपने, उस पर पाबंदी लगानी है, और इमरान खान को आपने जेल से बाहर नहीं आने देना, और हो सके तो उसको सजाए मौत दो। उसके ऊपर 25 मई मेरा मौकिफ यह है, और इसमें पीटीआई के लोगों की भी कुछ कम अकली है कि क्यों पीटीआई की 25 मई की बात करते हो आप। आपको पता होना चाहिए कि 25 मई का ड्रामा खुद फौज ने कराया, एजेंसीज ने कराया, और इसका पता है नवाज शरीफ को, इसलिए कराया गया क्योंकि पहली बात तो ये भाई, अगर 25 मई का वाकया हुआ, मैं अगर मुंसिफ हूं तो सबसे पहले तो मैं उनको सजा दूं कि आप, फौज की इदारे हैं, फौज की इमारतें हैं, 6-8 लाख फौज हैं, किस तरह से एक सिविलियन वहां चले गए और जाके उन्होंने तोड़फोड़ की? अगर आप किसी को सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं अपने अपने घर के बाहर या ऑफिस के बाहर, और आपके घर में या आपके ऑफिस में डकैती होती है, तो आप क्या हार फूल फैलाएंगे सिक्योरिटी गार्ड को? आप पे सबसे पहले ये पूछेंगे कि हुई कैसे, ये तुम्हें पैसे किस बात के देते हैं, तुम क्यों खड़े खड़े हुए क्या कर रहे थे उस वक्त? या उसको भूल जाएंगे और उनके पीछे भागेंगे जो डकैती करके भाग गए? तो लेकिन उनको जेल में डाला हुआ है, औरतों को, और उन लड़कों को, नौजवानों को जेल में डाला हुआ है। 10,000 लड़के के 25 मई इमरान खान ने कराया, वो बगैर तो तुमको डूब के मर जाना चाहिए कि 70% पाकिस्तान की 70% टैक्स, आपकी जो जो टैक्स आता है, वो पैसा आप पे खर्च करती तमाम 70 साल से कर रही है, और तुम तहफुज अपनी इंस्टॉलेशन का नहीं कर सके। चले ये तो पाकिस्तानी थे जो भी थे जिन्होंने हमला किया, अगर कल, ज्यादा दूर नहीं है लाहौर से हिंदुस्तान का बॉर्डर, वहां से आके वो हमला करके कब्जा कर लेते हैं, तो उन पे केस चलाओगे आप? उनको जेलों में डालोगे? वो तुम्हें नंगा करके चौराहे पे लटकाएंगे, लाहौर की और कराची की। याद रखना, जिस तरह से तुम लोगों ने 93,000 लोगों ने हथियार दिए एक जर्नल की सामने, और इंडिया के जनरल अरोड़ा सिंह के हाथ सामने दस्तखत किए, और फिर जेल जंगी कैदी रहे वहां पर, और ड्रामा किया फिर भुट्टो ने वापस, कि बड़ी खुशी, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि हम फौजी वापस ले आए। ये नहीं पूछा गया कि फौजियों ने हथियार क्यों नहीं डाला, मर क्यों नहीं गए, शहीद क्यों नहीं हो गए, और फिर आगे उसको टाइगर का खिताब दिया, टाइगर न्याजी का। ये कौम की हिस्ट्री है, तो ताज्जुब की बात नहीं है। अफसोस इस बात का है कि ये कौम फिर भी नहीं समझी, खड़ी नहीं हुई, और आज उसका ड्रॉप सीन हो गया है। अब जो कुछ भी ये हुकूमत करेगी वो इम्प्लीमेंट होगा, जो आखिरी पार्ट चल रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान को तकसीम करने का एजेंडा है, उस पर काम हो रहा है, और ये अब इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन अगर नहीं होते हैं तो जो हुकूमत चल रही है यही चलेगी। किसकी हुकूमत है ये कौन है काकड़ी है? उसको, ये जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बलोच
एक वो लीडर है, नौजवान लड़की है, महारंग शायद नाम है उसका, वो चला रही है। शर्म नहीं आती बलूचिस्तान का क्या हाल किया हुआ है, और कैसे उसी तबके का वजीर आला बैठकर बातें कर रहा है। आज काकड़ ये बातें कर रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होने चाहिए फलस्तीन के। तुम पर लानत होनी चाहिए। बाबा कौम ने ये कहा था कि हम इसराइल को नहीं मानते, वो फलस्तीन है। इस पर बात हो चुकी है। तो ये इसको जरूरत क्या है, क्योंकि ये एजेंडा है, लोगों की जहन साजी करनी है, नवाज शरीफ को लाना है, उससे ऐलान करवाना है। कल ये इसराइल को भी तस्लीम करेंगे, कल ये इंडिया के मातहत चलने पर भी जो है वो तैयार हो जाएंगे। कश्मीर को तो ये भूल गए। तो बात सारी ये है कि इस सारे सिलसिले में अगर आपने इस पाकिस्तान को रखना है, जो मुमकिन नहीं है मेरे नजदीक, तो वो मुमकिन नहीं है। कल आपने देख लिया क्या हुआ। एक बेगैरत आदमी जिसको अल्लाह ताला आजमाता है, अल्लाह ताला पावर देता है, आजमाता है, अल्लाह ताला ऊंचे ओहदों में बिठा के आजमाता है ताकि कोई शिकायत नहीं रहे जब पनिशमेंट होगी। इन लोगों की तारीख भी में इसका इनका नाम नहीं होगा। लोग ये बातें करते हैं कि जी ये पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह धब्बा है। कौन सी पाकिस्तान की तारीख है? क्या पाकिस्तान की तारीख ऐसी है जो दुनिया पढ़ने में इंटरेस्टेड होगी? क्या उसमें ऐसी चीजें हैं कोई फखरिया जो लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे? पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान के फौजियों की और माफिया की लौंडी है। ये नवाज शरीफ की लौंडी है। नवाज शरीफ ने जो कहा था, जो लंदन प्लान जो बिल्कुल ओपन कर दिया था, एक आपका लीडर है जिसने आपको बता दिया। और दूसरी बात, मुझे ये भी शिकायत भी है पीटीआई वालों से, इमरान खान से भी, कि उसको क्यों समझ में नहीं आया। जिसके ऊपर 150 जाली केस बन गए, उनको नहीं मानना चाहिए था। मैं ये बात कह रहा हूं, लोगों ने बड़े मेरे नेगेटिव कमेंट लिखे, पीटीआई वालों ने भी, जब मैंने ये कहा, जब 18 के इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त, कि कीचड़ में खड़े होके, गंद में खड़े होके गंद साफ नहीं की जा सकती, उसको बाहर बैठकर निकालो, इस निजाम की तब्दीली की बात करो, इलेक्शनों में ना पढ़ो, कोई फायदा नहीं होगा। आप जीत गए, आपको जलील कराया जाएगा, और 3 साल हुकूमत नहीं करने दी, उसको ब्लॉक कर दिया उसको, जबकि हुकूमत उसने कोविड के उसमें चलाई। सारी बातें, खैर हम ये बातें रिपीट होंगी, आप लोग सुनते रहते हैं बातें। ये मैं इसलिए कह रहा था, इमरान खान को अभी भी समझ नहीं आया, 150 जाली केस बने हुए, और वो इलेक्शन क्या इलेक्शन के, आप कैसे ही तवक्का कर सकते थे कि ये इलेक्शन साफ सुथरे कराएंगे? आज भी वही रट्टा लगा रहे हो आप इलेक्शन। क्या इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में सुकून हो जाएगा? अवाम को उनके हुकूक मिल जाएंगे, पीटीआई को उसके इंसाफ मिलेगा? अगर आप अभी भी किसी अहमकों की जन्नत में रहते हो, तो भाई फिर बदकिस्मती है पूरी आवाम की भी और हमारी भी। एक बात तो ये है, उस वक्त भी कहा था कि ये छोड़ इलेक्शन को, बायकॉट करे इलेक्शन का, सारी दुनिया तमाशा देखेगी। क्योंकि सर्वे बताते हैं, इंटरनेशनल सर्वे, पाकिस्तान के सर्वे नहीं, 70% से ज्यादा लोग पीटीआई के साथ खड़े हैं। अगर इलेक्शन का बायकॉट कर देते, हिस्सा नहीं लेते, लोगों को कहते घर में रहें, तो जब 20-25% लोग जाके वोट देंगे तो मुंह काला होगा नहीं होगा दुनिया में। ये क्यों स्ट्रेटेजी नहीं अपनाया आप लोगों ने? अब जलील हो रहे हो आप एक फ्राडियों के हाथों, एक फ्राडियों के हाथों। ये कौन सी अदालत का सिस्टम है कि एक हाई कोर्ट जो है वो उसके हक में फैसला दे रही है और सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के बाहर फेंक देती है? ये सिस्टम है? ये सिस्टम है? क्या हाई कोर्ट जो है पेशावर की किसी और कंट्री की है, किसी और के मातहत है, और सुप्रीम कोर्ट किसी और के मातहत है? और ये इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन ये सब फ्रॉड है। ये फ्रॉड के धंधे हैं। इनकी तनख्वाहें, इनकी मराद देखो, आवाम जानती है। 20-20 लाख रुपए महीने का पैकेज है इनको, फ्री पेट्रोल, फ्री हाउस, और पता नहीं क्या क्या, इनको फ्री टिकट, और ये सारी चीजें। 8 दिन की छुट्टी हो तो ही जाके टर्की में, थाईलैंड में और यूरोप में गुजारते हैं। ये आपके जो मुंसिफ बैठे हुए, ये लूट गए, पाकिस्तान को खत्म कर दिया, और अब जो बचा कुछ रह गया है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के लोगों, ये टूट भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, क्योंकि ये तो तोड़ने वाले हैं। क्या काजी ईसा को पता नहीं था कि मेजोरिटी किसकी है? बल्ले का निशान लेकर क्या ये साबित नहीं किया गया कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक नहीं दिए जाएंगे? किसी भी इंसान का वोट देना उसका बुनियादी हुकूक है। आज उसको पामाल नहीं, उसको दफन कर दिया गया है पाकिस्तानी को। तो बात सारी ये है कि ये जो चोर डाकू पार्लियामेंट चलाएंगे, कंपनी अवाम को कंट्रोल करेंगे, और फौजी जनरल रियासत चलाएगी। ये है प्रोग्राम। और क्यों कि एक तरफ आलमी इंसानी हुकूक
और दूसरी जानिब आलमी ताकतों के मुफादात। ये है 2 चीज़ें। पाकिस्तान में हर चीज़ ख़त्म हो गई है। अभी भी अगर लोग पीछे पीटीआई और के कायद इमरान खान और उनके लीडर कहते हैं लोगों को कि हम अभी अपील करेंगे या यूं करेंगे या इलेक्शन के बाद ये होगा, तो अहमकों की जन्नत में रहते हो आप लोग, माफ कीजिएगा। मैंने खास तौर पे एक जर्नलिस्ट हूं, मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूं। बहुत सी बातें मुझे हमेशा वो इमेच्योर पॉलिटिक्स लगी कि आप हालात को देखकर आप नहीं चल रहे। आप जैसे लोग हों वैसे उनके साथ निपटना चाहिए। ये शरीफ लोग नहीं है, आप शराफत में मारे गए हो आप। लेकिन आदमी शरीफ हो ना अलग बात है और बेवकूफ होना अलग बात है। सियासत की, पाकिस्तान की गंदी सियासत कहना जिसे, मदारियों का खेल है ये, सियासत नहीं है। इमरान खान को समझना चाहिए था। आप इलेक्शन से और पूरे सिस्टम से अलग रहते हो और आप ये कहते कि हम इस फ्रॉड सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। जब तक इस निजाम के खिलाफ को नहीं बदला जाएगा, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। दुनिया की कई ऐसी ऐसे मिसालें हैं दुनिया में, ऐसे अजीम लीडर पैदा हुए जिन्होंने जिंदगियां जेल में गुजार दी। वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बने, वो उस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बने और बिलाखिर उन्होंने आजादी ली और एक नया सिस्टम लेकर आए। ये करना चाहिए था जो मैंने कहा भी था। लेकिन फिर ठीक है, अगर फिर भी हमने साथ दिया, फिर भी मैंने इनके हक में वीडियो की, आर्टिकल किए, वीलॉग किए कि चले ठीक है अब इसका फैसला है तो ये देख ले। आखिर अंजाम देख लिया, क्या हुआ? क्या हुआ? और फिर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पाकिस्तान का निजाम तब्दील नहीं करना, आपने इलेक्शन में जीतना है। और कौन से इलेक्शन में? जिसको एक फ्रॉड सिस्टम चला रहा है, जिसमें धांधली धांधली है, उसको में आप लगे वो उसके पीछे। अब आपके पास क्या हुआ फिर? हमने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, क्या नॉनसेंस है सारा ये। और माफ कीजिएगा आप लोगों को, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा किसी ने आर्टिकल्स के जरिए, वीलॉग के जरिए इनकी जो खिलाफ नाइंसाफियां हो रही हैं पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उनको उजागर नहीं किया हो। जुल्म के खिलाफ बात करना हमारा फर्ज है, एक सहाफी का भी फर्ज है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का भी फर्ज है और हमने किया। लेकिन हम बेवकूफियां देखते जा रहे हैं। अब क्या होगा? अब ये लोगों को उठाएंगे, पीटीआई पे बैन करेंगे, पीटीआई को एक गद्दार तंजीम डिक्लेयर करेंगे जिस तरह से कई और जमातों को किया हुआ है, और पीटीआई पे पाबंदी लगाई जाएगी, इमरान खान को बंद किया जाएगा। साइफर साइफर साइफर, अरे भाई साइफर अगर लीक हुआ तो कसूर किसका है? कसूर फॉरेन अफेयर्स का है। उसके सेक्रेटरी को हैंग करना चाहिए था, उसको गद्दार, उसको सजा, उसको पे केस चलाना चाहिए था। इमरान खान को वजीर आजम की पोजीशन है उसकी, आज है कल नहीं है। अगर आपके जीएचक्यू की और हेड पुलिस आर्मी की इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ तो उनको सजा देनी चाहिए जो वो चौकीदारी कर रहे थे। वो तो थे नहीं, याशियां तो कोई था ही नहीं, गेट खुले हुए थे। तो मैं ये बात नहीं करता कि जी पीटीआई वाले थे, कौन थे, उसको छोड़ दे आप। हुआ कैसे? सजा तो उनको मिलनी चाहिए थी जो ड्यूटी पे थे वहां पर उस वक्त, उन मेजर, कर्नलों, जनरलों, कैप्टनों को। और जब दरवाजे खुले रखेंगे तो आज तो पाकिस्तानी या कोई भी गए वहां, मुझे नहीं पता कौन गए, लेकिन ये बात सबको पता है, अंधे नहीं है लोग। इंटरनेशनल लोगों ने तज्जिया किया कि ये खुद कराया ये, ताकि इमरान खान को बंद कर सके। उसके अलावा नवाज शरीफ, उसके पास इनके अलावा नवाज शरीफ या जरदारी की तरह कोई करप्शन के तो तीन ही चीजें, कोई फ्रॉड करके पैसा तो वो लेके गया नहीं है, ना उसके बाहर अकाउंट है, ना उसकी जमीन है बाहर, ना उसका कोई एक फ्लैट था वो बेच के पाकिस्तान आ गया था वो। तो फिर उन्होंने ये चीजें इख्तियार की करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने देख लिया, बहुत आप लोगों ने टाइम लगाया, मैंने भी देखा, क्योंकि मैंने सोचा था कि बात करूंगा और मुझे पता था ये, मैंने क्या पिछले वीलॉग्स में कहा था कि देखें इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, ये इलेक्शन फ्रॉड है, अपनी मर्जी के लोग लेके आएंगे। अब भी अगर पीटीआई, मेरा तजिया ये और मशवरा भी है कि उनको मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए, दुनिया में आवाज फैलाना चाहिए कि हम में इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया गया, हम पे पाबंदी लगाई, हमसे निशान छीना। निशान बड़े सगीर में जो इलेक्शन होते हैं उसमें बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में जरूरी नहीं है सब पढ़े लिखे हैं, एटलीस्ट अपना नाम तो सब पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सब यहाँ पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तान में एक तो लोगों को तालीम नहीं दी गई, आज भी वहाँ 60% लोग हैं
गाँवों में रहते हैं, या 50-40% तो होंगे जो अपना नाम भी नहीं पढ़ सकते सही तरह से, इसलिए निशान ज़रूरी है। तो पाकिस्तान एक तरह से ये एक पहला स्टेप था पीटीआई को बैन करने का, और ये होगा। और उसके बाद क्या होगा मैं आपको कुछ आज बता देता हूँ, ये भी आप लिख लीजिएगा। पीटीआई को बैन करेंगे, हंगामे होंगे, सबसे पहले खतरनाक हंगामे होंगे केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में, और तालिबान उनका साथ देंगे। ये मैं आगे की बातें कर रहा हूँ ये। पीटीआई तो भूल जाएँ, जिस तरह से मुफ्ती भाईनी ने साथ दिया था बंगालियों का। और ये स्क्रिप्ट का हिस्सा भी है, और पख्तूनिस्तान अलग हो जाएगा आपसे। ग्रेटर अफगानिस्तान का एजेंडा अमेरिका के पास है। पंजाब जो है उसको सपोर्ट करेगा इंडिया नवाज शरीफ को, और पंजाब अलग हो जाएगा आपका। जो जो एक देरीना ख्वाब है इस नवाज शरीफ का, जिसने वो अपने जो हिंदुस्तान में जहां से ये आए थे जाति उमरा से, इतनी मोहब्बत है कि अपने जो महल बनाया है इसने लाहौर में, उसका नाम भी जाति उमरा रखा है। ये है इनकी इमोशनल अटैचमेंट इंडिया के हिंदुस्तान के साथ। क्यों नहीं समझ में आता आप लोगों को? फिर बेवकूफ जब आवाम हो तो उनको सजा तो मिलती है। जैसे मैंने कहा कि शरीफ होना और बेवकूफ होना बहुत फर्क है। बेवकूफ आदमी अपनी बेवकूफियों से सजा भुगतता है। आपको पता नहीं है कौन है ये नवाज शरीफ, क्या करता है? इन्वेस्टमेंट है इसकी इंडिया में, बगैर वीजे के, बगैर किसी के वहां से आ जाता है मोदी उठा के मुंह इसके घर के बच्चों की शादी पे। नजर नहीं आता आपको? लेकिन अब होगा आप लोगों के साथ। 1947 से पहले आप अंग्रेजों के गुलाम थे और हिंदुओं के गुलाम थे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन गुलामी कंट्रोल छोड़ के गए थे फौज की शक्ल में। और अब दोबारा से ये हिंदुस्तान को दिया जाएगा, हिंदुस्तान के अंडर। जैसे भूटान और नेपाल और ये सारे जेर असर है, जेर असर किया जाएगा, जिसको लब्बैक करेगी ये फौज, क्योंकि ये बात हो गई है। और सिंध जो है वो नजर रख के बैठा हुआ है जरदारी। सिंध वो तो कहता है सिंध सिंधियों का है। ये महाजिर वाजिर ना खपे, निकालो इनको। महाजिरों को मारा जाएगा जैसे बिहारियों को बांग्लादेश में मारा गया। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि हमारे माँ बाप ने तो, क्या कहूँ मैं, गलत ही कहूँ। मैं तो नहीं कहता कि वो एक इनोसेंट उन्होंने ऐसी बात की जिसका उनको पता नहीं था। अगर उनको थोड़ा सा भी पता होता कि ऐसे मुल्क में जा रहे जहाँ ऐसी बदमाशियां होंगी, तो क्या वो आते? जैसे भी थे, अगर हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं का जुल्म हो रहा था तो बर्दाश्त कर लेते। 70-80 साल से नहीं रह रहे थे, कई सदियों से रह रहे थे वहां पर। चाहे वो मशरकी पंजाब हो, चाहे यूपी सीपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे राजस्थान हो, जहां से भी रह रहे थे, रह तो रहे थे ना, कई सदियों से रह रहे थे। और उससे पीछे जाएं तो हुकूमत भी की थी मुगलों ने और दूसरे लोगों ने और नवाबों ने और उन्होंने, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो जूनागढ़ हो। तो ये बात है। फिर इंशाल्लाह बात होगी। और बस क्या कर सकते हैं, आप मातम करे जाएं, और हमारे जैसे लोग जो है वो अपनी भड़ास निकालने के लिए वीलॉग करते जाएं। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि देखें, मुझे कोई जो है वो व्यूअर्स वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये एनालिसिस है इसको लोगों तक फैलाई जाए। और आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मुझसे अगर मोहब्बत करते हैं, समझते हैं कि मैं कुछ बात कर रहा हूँ जिसमें दम है, जो एक सही एनालिसिस है, जो जो साबित हुई है। बहुत कम लोग देखते हैं मेरा ये व्लॉग, ऑन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता इसमें। इसमें वो कोई इसमें कोई मज़ाहिया रंग नहीं होता। लिहाज़ा लेकिन मैं एक आपको तज़िये की शक्ल में देता हूँ, और कुछ चीज़ों के बारे में बताता भी हूँ जो सही भी होती हैं। वो तज़िये पे होती हैं। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, ना मैं कोई जादूगर हूँ, लेकिन वही जो हो रहा है उसके ग्राउंड के पे लेकर मैं करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।